तो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का असली पेपर, जी हाँ, अभी अभी ये अरेंज हो चुका है। कल सुबह आप एग्जाम देने के लिए निकल चुके होंगे, तो आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, इसको पूरी रात में यहाँ पे तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर है, यहाँ पे कोड दिया गया है, यहाँ से कोड आपको मैच करना है, ठीक है। और यहाँ पे बार कोड भी आपका दिया गया है। और यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, टोटल आपके यहाँ पे 80 मार्क्स के प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। तो सभी 80 मार्क्स के प्रश्न के उत्तर मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप यहाँ पे कल बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यही पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा आर्ट वाले विद्यार्थियों तक पहुंचा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प के रूप में। तो देखिए पहला जो दिया गया है सही विकल्प, देखिए जैसा कि सही विकल्प के जो आंसर है वो आप स्कूल में ही पता कर लेते हैं यहाँ वहां से, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट में आंसर बताता जाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला जो दिया गया है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपभोग, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो सही होगा तीसरे का वो हो जाएगा बहुलक। चौथा जो दिया गया है इसका सही आंसर आपका मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो दिया गया है इसका सही आंसर राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट दिया गया है इसका 100% हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों, यहाँ पे आपके दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहले में आपको अनुमानों भरना है, दूसरे में आपको भरना है एक अच्छा न्याय जो है हमेशा किस पर आधारित होता है, देव निर्देशन पद पर आधारित होता है। तीसरा जो दिया गया है इसमें बहुलक आएगा, ठीक है, तीसरे में बहुलक। चौथा जो दिया गया है इसमें आपको ये भरना है, यहाँ पे देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से चौथा का आंसर यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देख लेना। पांचवा जो दिया गया है इसमें हो जाएगा आपका 1991, और छठवां में आपको भरना है महबूब अल हक, ठीक है, महबूब अल हक आपको भर देना है विद्यार्थियों। इसके बाद है आपकी सही जोड़ियां। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी के जो आंसर हैं वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर मुझे मिला है जस्ट, तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर आगे बता दूंगा कैसे मिलेंगे, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द देख लीजिए और यहाँ पे सत्य सत्य देख लीजिए। अब देखिए डायरेक्टली आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रो मार्शल की परिभाषा आपको बतानी थी, 2 अंक का प्रश्न है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर दिया गया है प्रो मार्शल की परिभाषा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र से लेकर के भाग है तक पूरा आपको आंसर लिखना था। कला का अर्थ आपको बताना था, तो ये आप स्वयं से कर लेना, ठीक है, अथवा आपको स्वयं से करने। इसके बाद विद्यार्थियों आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछा गया है प्राथमिक समंजक किसे कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक समंजक की परिभाषा आपसे पूछी गई है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका आंसर लिख लेना है, प्राथमिक से लेके जाते हैं तक पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों, आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आंकड़ों के जो वर्गीकरण का अर्थ है वो किस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप आंकड़ों का वर्गीकरण, यहाँ पे पूरा आंसर दिया गया प्रश्न क्रमांक 8 का, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9 आप देख लीजिए, समांतर माध्य के दोष आपको लिखने थे। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था, ठीक है, समांतर माध्य के दोष, यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 था आपका अपकरण मापने की प्रमुख विधियां पूछी गई हैं। तो देखिए अपकरण मापने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद था आपका प्रश्न क्रमांक 11 बाजार व्यवस्था अर्थव्यवस्था को आपको समझाना था। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद था आपका प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है, बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बेरोजगारी क्या है इसका उत्तर आप देख लीजिए। फिर विद्यार्थियों यहाँ पे था आपका प्रश्न क्रमांक 13 मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है। तो मौसमी बेरोजगारी का उत्तर भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 14 आपका तृतीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 का। फिर इसके बाद विद्यार्थियों आपके प्रश्न क्रमांक 15 रहेगा बाजार अर्थव्यवस्था को यहाँ पे हमें महत्व समझाना था, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था का महत्व, और अथवा में था आपका यहाँ पे आर्थिक नियोजन से क्या आशय है। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सारे के सारे दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ इस पीडीएफ को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 16, इसके बाद है आपका 17, इसके बाद है 18, इसके बाद है आपका 19, ठीक है, 19 आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका 20वां क्वेश्चन, इसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन, इसके बाद है आपका 22वां क्वेश्चन, और इसके बाद है 23वां क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ जो सॉल्यूशन की पीडीएफ दे रहा था वो कहाँ से मिलेगी आपको। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा MP बोर्ड क्लास 11th अर्थशास्त्र पेपर 2023, ठीक है। ये लिख करके आप जैसे ही सर्च करेंगे सबसे टॉप पे आपको दिखेगा studyNotesPJ.com और पहली वेबसाइट आपको दिखेगी।
तो इस पर आपको दबा देना होगा। इस पर जैसे ही आप दबाएंगे नीचे आना है आपको। यहाँ पे देखिए असली पेपर आपको अर्थशास्त्र का देखने के लिए मिल जाएगा, जो मैं पेपर बता रहा था आपको। हम आए हैं यहाँ पे सॉल्यूशन को डाउनलोड करने। तो सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे ये बोलेगा 14 सेकंड रुकने के लिए। तब तक आप किसी भी एक पोस्टर पे एक बार दबा देंगे। एक पोस्टर पे दबाने के बाद देखिए ये लिंक जो है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे पोस्टर पे दबा के बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए 2, 3 और 1 बचा हुआ है। अब मैं इस पोस्टर पे दबा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इस पे दबाया तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हमारा अर्थशास्त्र का डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, जो मैं आपको आंसर बता रहा था ना, सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पे मैंने पूरा पेपर आपको दिखा दिया। ठीक है, ये पेपर आपको पूरा तैयार कर लेना है कल के एग्जाम के लिए। एकदम इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको पहुँचा देना है आर्ट के। ठीक है, और स्टडी नोट्स पे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है।